से हम सबके लिए आज एक बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। आज का सेशन हर एक लीडर के लिए बहुत ही खास रहेगा। सेशन को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। कई बार हमें ऐसा लगता है शायद सब कुछ खत्म हो गया, शायद सब कुछ टूट गया। ऐसा हमें कभी कभी लगता है, लेकिन क्या पता दोस्तों, ऊपर वाले की क्या मर्जी है। शायद आपको ऊपर वाला यही से फिर से शुरुआत करना चाहता है, ये किसी को पता नहीं होता। तो चलिए आज की सेशन को शुरुआत करते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा, कभी निराश मत रहिएगा। मेरी मानना यह है कि जब भी आंख खुले तभी सवेरा है। तो आज की सेशन में उपस्थित मेरी प्यारे सीनियर्स, मेरी जुझारू लीडर्स और मेरी दिल के बहुत करीब मेरे सभी वी केयर फाउंडेशन की परिवारजनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विश्वदीप देव आसाम से आप सबको आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही रियल, सच्चा और जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय पर बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है ये सिर्फ हमारी काम में नहीं है, हमारी जिंदगी में भी कभी कभी ये पल हमें इस बहुत बार देखने को मिलता है, जिसको हम स्लो डाउन कहते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू हैंडल स्लो डाउन। क्योंकि सच यही है दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में, हर लीडर की जर्नी में, हर टीम की सफर में कभी ना कभी स्लो डाउन आता ही है। ये नेचुरल है। और जो लीडर स्लो डाउन को संभालना सीख जाता है वही असली लीडर बनता है। तो दोस्तों, मैं फिर से आपसे यही कहना चाहूंगा, आज का सेशन दिल से सुनिएगा, क्योंकि मुझे पता है आज हर कोई यही पे फंसा हुआ है। अपना इस सफर में हर कोई आज की डेट में स्लो डाउन का जो प्रॉब्लम है वो फेस कर रहे हैं। अगर हम ये सीख जाए कि इस स्लो डाउन को कैसे हम हैंडल करें, तो हमारा सफर आसान हो सकता है। दोस्तों, हम पहले बात करते हैं स्लो डाउन क्या है, ये कैसे दिखता है। दोस्तों, स्लो डाउन का मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए हैं। स्लो डाउन का मतलब ये नहीं कि आप सिस्टम गलत है। स्लो डाउन का मतलब ये नहीं कि आप लीडर नहीं हो। दोस्तों, बहुत सारे लीडर्स इस प्रॉब्लम को झेल नहीं पाए। उनको लगा कि वो फेल हो गए हैं। आज की डेट में वो सिस्टम से बाहर है। ये जो मुश्किल है, ये जो प्रॉब्लम है, ये इस सिस्टम का पार्ट है, इस सफर का साथी है। हर सफर आसान नहीं होता है, हर सफर में मुश्किलात आती है और हमें खुशी के साथ उसको फेस करना होता है। इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, स्लो डाउन का मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए हो। स्लो डाउन का मतलब ये नहीं कि सिस्टम गलत है। स्लो डाउन का मतलब ये नहीं कि आप लीडर नहीं हो।
स्लो डाउन का मतलब है रिजल्ट की स्पीड कम हो जाना। स्लो डाउन का मतलब है टीम पहले जैसे एनर्जी में ना होना। स्लो डाउन का मतलब है खुद का मन काम में ना लगाना। स्लो डाउन का मतलब है मेहनत वही लेकिन आउटपुट कम। यही स्लो डाउन है। लेकिन मैंने 4 लाइनें बोले आपको, कहीं पे ऐसा तो नहीं बोला कि आप खत्म हो गए हैं। स्लो डाउन का मतलब है रिजल्ट की स्पीड कम होना। इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, सिर्फ स्पीड कम हुआ है। टीम पहले जैसा एनर्जी में ना होना, इसका मतलब ये नहीं है कि टीम में एनर्जी नहीं है। खुद का मन काम में ना लगाना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम में मन नहीं है। मेहनत वही लेकिन आउटपुट कम। आउटपुट कम हो सकता है लेकिन आउटपुट बंद नहीं है। यही होता है स्लो डाउन। लेकिन लोगों को लगता है शायद सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, स्लो डाउन एक स्टेज है। स्लो डाउन सिर्फ एक स्टेज है, वो स्टॉप नहीं है। हर बड़ी जर्नी में ये स्टेज आती है। उसी टाइम हमें अपने आप को संभालना जरूरी है। कहाँ गलतियां हो रही है उसको ढूंढना जरूरी होता है। कुछ तो गड़बड़ है, उस गड़बड़ को ढूंढना है, संभालना है, तहकीकात करना है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे आपको दिखने को मिलेंगे जो यही से गायब हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समस्या का, प्रॉब्लम का फेस करना नहीं आता, साहस नहीं रहता। वो और कुछ बेहतर ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन जहां भी आप जाएंगे, जो भी आप जानने शुरुआत करेंगे, स्लो डाउन का एक स्टेज आएगा ही आएगा। तो आप कितने बार भागोगे? कहाँ कहाँ तक भाग सकते हो आप? नहीं भाग सकते। इसीलिए लोग फेल हो जाते हैं, आखिर में जाके सिस्टम को गाली देते हैं, ये सब बेकार है बोलते हैं। दोस्तों यही है स्लो डाउन। स्लो डाउन क्यों आता है? इसका कुछ रीजंस है जिसके कारण स्लो डाउन आता है। स्लो डाउन अचानक नहीं आता दोस्तों, इसके पीछे कुछ गहरे कारण होते हैं। इस दुनिया में कुछ भी चीज बिना बिना रीजन के नहीं होते। हर घटना के पीछे कारण होते हैं। अगर हम उन कारणों को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं तो हम संभाल सकते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है इमोशनल फेटिगू, यानी कि भावनात्मक थकान। इमोशनल थकान जिसको हम कहते हैं, थकान जिसको फेटिगू कहते हैं, इमोशनल फेटिगू जिसको हम कहते हैं, वो है भावनात्मक थकान। इसके कारण स्लो डाउन आता है। बार बार देने वाला लीडर कभी कभी खुद खाली हो जाता है, थक जाता है, रुक जाता है। ऐसा लगता है
आपको ऐसा देखने को मिलेगा, आप कभी उसको फील किए होंगे कि आप देते रह गए, बोलते गए, कभी बोलते बोलते आप थक गए, भाई और नहीं हंस सकता। तो यही होता है इमोशनल फैटिग, यानी भावनात्मक थकान। उम्मीद टूट जाती है, इसी के कारण स्लो डाउन आता है। दूसरा रीजन जो है वो है एक्सेप्टेशन। एक्सेप्टेशन और रियलिटी में गैप आता है। हम जल्दी बड़े रिजल्ट की उम्मीद कर लेते हैं, लेकिन ग्रोथ वक्त मांगती है दोस्तों। ये एक रीजन है जिसके कारण स्लो डाउन आता है। तीसरा है टीम डिपेंडेंसी। जब सब कुछ लीडर पर टिका हो तो लीडर थकता है, टीम स्लो हो जाती है। ये बहुत बड़ी रीजन है, यही मुख्य रीजन है टीम डिपेंडेंसी। जब सब कुछ लीडर पर टिका हो, लीडर निकलेगा तो काम होगा, लीडर मीटिंग करेगा तो मीटिंग होगा, तो लीडर करते करते थकता है और टीम स्लो होता है। चौथा रीजन है लैक ऑफ सेल्फ केयर। लीडर सबका ख्याल रखता है पर खुद का नहीं। स्लो डाउन अक्सर बाहर से नहीं दोस्तों, अंदर से शुरू होता है। यही होता है सेल्फ लैक ऑफ सेल्फ केयर। लीडर सबका ख्याल रखता है पर खुद का नहीं। स्लो डाउन अक्सर बाहर से नहीं दोस्तों, वो अंदर से आता है। अंदर से ही उसका शुरुआत होती है। तो यही चार रीजन मैंने आपको बताया जिसके कारण ये स्लो डाउन आता है। उन कारणों का, उन प्रॉब्लम्स का समाधान, सॉल्यूशन हमें ढूंढना है। जब स्लो डाउन आते हैं दोस्तों, स्लो डाउन में लोग क्या गलतियां करते हैं? स्लो डाउन के समय चार बड़ी गलतियां करते हैं, सब करते हैं। खुद को दोष देना, सिस्टम पर शक करना, टीम से दूरी बनाना, काम कम कर देना। यही गलतियां स्लो डाउन को ब्रेक डाउन में बदल देती है। दोस्तों मैंने पहले ही कहा है, याद रखिएगा, स्लो डाउन का इलाज भागना नहीं है, स्लो डाउन का इलाज समझना है। लेकिन जब भी हमारी स्लो डाउन आती है, ये स्टेज आती है, हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं, वो है खुद को दोष देते हैं, सिस्टम पर शक करते हैं, टीम से दूरी बना लेते हैं, काम कम कर देते हैं। और यही गलतियां हमारी क्या होती है, स्लो डाउन को धीरे धीरे ब्रेक डाउन में बदल देती है और टीम खत्म हो जाती है। लेकिन स्लो डाउन में अगर इंसान ना भागते हुए अपनी जगह पर खड़ा होती है और समझने की कोशिश करता है कि भाई हमें कहाँ से गलती हुई है, उसके सुधारने में लग जाते हैं, तो वो टीम फिर से जाग सकती है और आगे बढ़ सकती है, मंजिल तक पहुंच भी सकती है। लेकिन गलतियां यही पे हम करते हैं कि हम भाग जाते हैं। दोस्तों लीडर का माइंडसेट स्लो डाउन में कैसा होना चाहिए? एक सच्चा लीडर स्लो डाउन में चार बातें को अपने आप को पूछना जरूरी है, चार बातें अपने आप को समझाना जरूरी है। नंबर वन, पॉज, लेकिन क्विट नहीं। थोड़ा रुक जाना ठीक है, छोड़ देना नहीं। ये अपने आप को समझाना जरूरी है, अपने आप को बोलना जरूरी है, अपना माइंडसेट
इसी बातों के ऊपर शिफ्ट करना जरूरी है। हम पॉज कर सकते हैं, थोड़ी देर रुक सकते हैं, लेकिन छोड़ नहीं सकते। दूसरा, रिफ्लेक्शन। मैं क्या सही कर रहा हूं और मैं क्या बेहतर बेहतर कर सकता हूं, इसके ऊपर सोच विचार करना जरूरी है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। मैं क्या सही कर रहा हूं और क्या मैं बेहतर कर सकता हूं, उसके ऊपर सोच विचार करना लीडर की जिम्मेदारी है, लीडर को जरूरत है। उसका सोच ऐसा होना चाहिए। तीसरा, रिकनेक्शन। अपने व्हाई से दोबारा जुड़ना चाहिए। मैंने बी केयर फाउंडेशन क्यों शुरुआत किया, उस व्हाई से दोबारा रिकनेक्ट खुद को करना जरूरी होता है एक लीडर के लिए। और चौथा, रिकमिटमेंट। और ज्यादा मैच्योरिटी के साथ वापस आना। जहां जहां गलतियां हुई है उसको सुधार कर और ज्यादा मैच्योरिटी के साथ वापस आना लीडर के लिए ये सोच होना चाहिए। क्योंकि स्लो डाउन लीडर को मैच्योर लीडर बनाता है दोस्तों। लीडर का यही माइंडसेट रहना चाहिए कि मैं रोक सकता हूं लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता। रिफ्लेक्शन करना चाहिए, मैं क्या सही कर रहा हूं, कहां मैं बेहतर कर सकता हूं। अपने वाई को दोबारा कनेक्ट करना है। और रिकमिटमेंट, अपनी और ज्यादा मैच्योरिटी के साथ वापस आना है, क्योंकि स्लो डाउन मैच्योर लीडर बनाता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देता हूं। इसको मैं फ्रेमवर्क इसलिए कहता हूं दोस्तों, क्योंकि स्लो डाउन में से निकालने के लिए ये फ्रेमवर्क, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है। यही फॉर्मूला है जो आपको स्लो डाउन से उभार सकता है। मैं प्रॉब्लम से सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता हूं। अब मैं आपको देता हूं बहुत प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, एक फॉर्मूला आपसे शेयर करता हूं। लोग कहते हैं ना, कांटे से कांटे निकलना। जैसे कल हमने रिटेंशन पर बात किया, रिटेन फॉर्मूला को यूज करके, उसको कहते हैं कांटे से कांटे निकलना। तो आज स्लो डाउन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसके लिए स्लो फॉर्मूला को यूज करेंगे। SLOW, स्लो फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें क्या कहते हैं? एस फॉर आता है सेल्फ चेक। सेल्फ चेक मतलब खुद को चेक करना। दोस्तों, खुद से पूछिए, मैं थका हूं या निराश हूं? मैं थक गया हूं या निराश हो गया हूं? मुझे आराम चाहिए या डायरेक्शन चाहिए? ये खुद को पूछना है और खुद से जवाब निकालना भी है। अगर हम खुद को पूछते हैं कि मैं थक गया हूं या निराश हो चुका हूं, मुझे आराम चाहिए या डायरेक्शन चाहिए, तो जब जवाब आएगा दोस्तों, अगर आप थक गए हैं तो थोड़ा आराम कर लीजिए। अगर आप निराश हो गए हैं तो आप अपनी अपलाइन, अपने मेंटर से बात कीजिए और डायरेक्शन लीजिए, रिस्टार्ट कीजिए। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो अपना टीम को, अपने हालात को स्लो डाउन से निकाल सकते हैं। यही है स्लो डाउन फॉर्मूला का एस का मतलब। अब आता है लो, एल। एल से आता है लोअर द प्रेशर। लोअर द प्रेशर। हर दिन हीरो बनने की जरूरत नहीं है। हर महीने आपको हीरो बनने की जरूरत नहीं है। आपको कंसिस्टेंट रहना है।
जब आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं, आप धीरे धीरे ऊपर उठ सकते हैं, प्रेशर को लोअर में डाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कंसिस्टेंसी से ही इंटेंसिटी आता है। जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप स्लो डाउन से धीरे 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 उभर सकते हैं। उसके बाद आता है ओ से आता है वन स्टेप फोकस। वन स्टेप फोकस हमें क्या कहता है? स्लो डाउन में 10 काम नहीं, एक सही काम कीजिए। 10 कामों के ऊपर फोकस मत कीजिए, एक सही काम करने की कोशिश कीजिए, वही आपको स्लो डाउन से निकाल सकता है। और डब्ल्यू से आता है विन स्मॉल। छोटी छोटी जीत हासिल करने की कोशिश कीजिए। एक हमें 30 मार खान नहीं बनना है, हमें छोटी छोटी जीत चाहिए और इन छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी जीत ही दोस्तों हमें बिग मोमेंटम में डाल सकते हैं। इस मोमेंटम को लेके हमने परसों को बात किया था शायद, जो बहुत जरूरी है। तो हम छोटी छोटी जीत से ही बड़े मोमेंटम ला सकते हैं और अपने स्लो डाउन से हम अपने आप को उभार सकते हैं दोस्तों। यही फॉर्मूला है दोस्तों, स्लो फॉर्मूला, जिसके माध्यम से हम अपने टीम को, अपने आप को स्लो डाउन से उभार सकते हैं। टीम में स्लो डाउन जब आता है, इसका कैसे हैंडल करें? हम क्या करते हैं जब टीम स्लो होते हैं तो अपने टीममेट्स को, अपनी फैमिली मेंबर्स को डांटते हैं। डांटिए मत, किसी और के साथ अपनी टीम मेंबर्स की तुलना मत कीजिए, सबसे इमोशनल कनेक्ट बढ़ाइए, ये जरूरी है। हम गुस्सा हो जाते हैं, डांट देते हैं, ऐसा नहीं करना है। किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि कंपैरिजन एक ऐसा चीज है दोस्तों जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को मार देती है। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस ही मर जाएगा तो कैसे टीम उभरेगा? बिल्कुल नहीं उभर सकता। सबसे सब कुछ छोड़ के इमोशनल कनेक्ट को बढ़ावा दीजिए, उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। लीडर को कहना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे ऊपर नहीं। टीम को विजन याद दिलाइए, प्रेशर नहीं। इसी तरीके से अपने टीम को हम हैंडल कर सकते हैं। बी केयर फाउंडेशन के रिगार्डिंग यानी कॉन्टेक्स्ट में स्लो डाउन क्या है? बी केयर फाउंडेशन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों, यह पर्पस ड्राइवन कम्युनिटी है। यह स्लो डाउन का मतलब है हम खुद को फिर से अलाइन कर रहे हैं, हम फिर से खुद को जोड़ रहे हैं, हम लोगों को इंसान की तरह समझ रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर फोकस कर रहे हैं। यहाँ स्पीड से ज्यादा सिंसियरिटी जरूरी है। लेकिन लोग यही समझते शायद मैं फेल हो गया, यहाँ पे कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन बी केयर की कॉन्टेक्स्ट में, बी केयर की संदर्भ में स्लो डाउन का मतलब है हम खुद को फिर से अलाइन कर रहे हैं, हम लोगों को इंसान की तरह समझ रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर फोकस कर रहे हैं। यहाँ स्पीड से ज्यादा सिंसियरिटी जरूरी है। दोस्तों, जिन्होंने आज दुनिया बदली है उन्होंने भी स्लो डाउन देखा है। स्लो डाउन आपको सिखाता है धैर्य, गहराई, लीडरशिप, ह्यूमैनिटी, ये सब स्लो डाउन आपको सिखाता है। जो स्लो जो स्लो डाउन को सम्मान देता है वही लाइफ में ब्रेक थ्रू पाता है दोस्तों।
और हम यहाँ पे हर कोई ब्रेक थ्रू के लिए ही जुड़े हैं। तो हमें स्लो डाउन को फेस करना है, उनसे हमें सीख लेना है, यहाँ से भागना नहीं है। आज अगर आप स्लो डाउन में हैं तो खुद को कमजोर मत समझिए। आप पर प्रोसेस में हैं, आप बनने की स्टेज में हैं। तो याद रखिए, स्लो डाउन आपको रुकने नहीं, आपको तैयार करने आता है। मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, रुकिए नहीं, समझिए, थकिए नहीं, सीखिए और खुद पर विश्वास रखिए। अगर आप इतना कर सकते हैं तो आप हमारी बी केयर फाउंडेशन की आखिरी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मुझे पता है आज की डेट में हर लीडर इस प्रॉब्लम का शिकार है, हर किसी की टीम में स्लो डाउन है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा, अगर आपको बी केयर फाउंडेशन की आखिरी मंजिल तक आपका सफर को लेकर जाना है तो भागिएगा मत, रुकिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, जहां जहां गलतियां हो रही है उसको सुधारने की कोशिश कीजिएगा। मैं यकीन दिलाता हूं, आखिरी मंजिल तक आप जरूर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को ही विराम देना चाहूंगा। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे डॉक्टर राजीव सर का, जिन्होंने ये बहुत जबरदस्त एक प्लेटफॉर्म हमको दिया, साथ ही साथ एक सिस्टम दिया जहां हम हर रोज सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन निकालकर आगे बढ़ सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप जैसे हर एक साथी का, जिन्होंने हर सुबह यहाँ पे आते हैं, सुनते हैं और उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। मैं फिर से आप सबको नमस्कार करता हूँ और अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। बैक टू होस्ट चेतना में।